सांप जब तक आस्तीनों के ना मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। अपने घर के दुश्मनों का बाद में करेंगे फैसला। अपने घर के दुश्मनों का बाद में करेंगे फैसला, पहले कुछ दुश्मनों के सिर उतारे जाएंगे। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन समझ जाइए सारा कहाँ है। तो इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहूँगा कि या फिर मैं ही पढ़ दूँ? आप ही पढ़ दीजिए, आप ही पढ़ दीजिए। चलो मैं ही पढ़ता हूँ फिर। ताली बजा दीजिए सर के लिए। तो चार पंक्ति निवेदित करता हूँ कि एक भारत कैसा चाहिए हमें। जैसे कि भारत की बात हो रही, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है यहाँ पे। इस चार पंक्ति निवेदित करता हूँ कि मेरा एक अपने परिचय के तौर पे, मुझे गीतों में कविताओं में रचनाएं अब गढ़नी होंगी। मुझे गीतों में कविताओं में रचनाएं अब गढ़नी होंगी। पीड़ित मन की पीड़ा की इच्छाएं सब पढ़नी होंगी। पीड़ित मन की पीड़ा की इच्छाएं सब पढ़नी होंगी। सपनों की तस्वीर बनाकर आगे हरदम बढ़ना होगा। सपनों की तस्वीर बनाकर आगे हरदम बढ़ना होगा। मैं बोल रहा हूँ बनकर भारत, अब तुमको देश बदलना होगा। मैं बोल रहा हूँ बनकर भारत, अब तुमको देश बदलना होगा। चार पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। कोई भूमिका नहीं उन पंक्तियों में, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। दीमकों को अपना देश चाटने नहीं देंगे। बाबूजी, कुछ दीमकें हमारे देश में लग गई हैं, उन दीमकों को हम हटाना चाह रहे हैं। तो दीमकों को अपना देश चाटने नहीं देंगे। दीमकों को अपना देश चाटने नहीं देंगे। हम अपनी गायों को काटने नहीं देंगे। हम अपनी गायों को काटने नहीं देंगे। बहुत बहुत आभार। काटने नहीं देंगे। वो सियासत वाले हो चाहे मुल्क के दुश्मन। वो सियासत वाले हो चाहे मुल्क के दुश्मन। हम अपने भारत को बांटने नहीं देंगे। हम अपने भारत को बांटने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चार पंक्तियां निवेदित और करता हूँ। अब सीधे सीधे अपने स्वभाव पे आता हूँ। कोई मंगनी सगाई नहीं प्यार में। अब कहाँ गई वो हमारी माता जी जो कह रही थी कि सिंगल लोग हैं उनका कुंवारे लोगों का क्या। अब कुंवारे लोगों की बात चल रही है। हाँ बहन जी जो भी हैं, बहन जी माता जी, ये देश ऐसा है कि जहाँ पे हम कह सकते हैं कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता विराजमान होते हैं। तो चाहे माताएं हो चाहे बहन हो, सब हमारे घर की परिवार की हैं। तो और जैसा कि अभी मुझे एक बात और याद आ गई, मैं बीच में टोकना नहीं चाह रहा था। जैसे कि सुमेधा जी ने कहा कि हमारी जो नारियों का, बहनों का जो आंसू छलके, उस आंसू में एक जीवटता है कि वो किसी को भी खड़ा कर सकती हैं। बस उसमें एक पंक्ति जोड़नी थी मुझे कि जब वो आंसू इस धरा पर गिरता है तो एक ऐसा बीज, एक ऐसा पौधा उत्पन्न होता है जो आगे चल के सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जी का निर्माण करता है। उन्हीं में से, हम सब में से कोई ऐसा निकलेगा आने वाले समय में भी। तो इन आंसुओं की बहुत कीमत है। और हमारी दीदी आपका स्वागत है। और हमारी माताओं बहनों के आंसू में इतनी ताकत होती है कि वो बंजर से बंजर भूमि को उपजाऊ कर देती है। एक बार उन माताओं बहनों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और इसी में हमारी
हमारी बड़ी दीदी शशि शर्मा जी यहाँ पे उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि बस अभी दीदी बात ही चल रही थी, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता विराजमान होते हैं। और आपका यहाँ पे आपका प्रकट होना मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित करता है। 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ सीधे। हाँ, तो दीदी या बहन जी जो भी हैं, कि मैं कुंवारा हूँ तो क्या कहता हूँ कोई मंगनी सगाई नहीं प्यार में, कोई मंगनी सगाई नहीं प्यार में, हमने रस्में निभाई नहीं प्यार में, हमने रस्में निभाई नहीं प्यार में। और देख कर तेरी आँखों में बस एक दफ़ा, देख कर तेरी आँखों में बस एक दफ़ा, हमने कुंडली मिलाई नहीं प्यार में, हमने कुंडली मिलाई नहीं प्यार में। बात को यूं बढ़ाना नहीं चाहिए, बाबूजी के चरणों में निवेदित करता हूँ। बात को यूं बढ़ाना नहीं चाहिए, इश्क अब तो लड़ाना नहीं चाहिए, इश्क अब तो लड़ाना नहीं चाहिए। पाठ जो भी हो संसार में प्यार का, पाठ जो भी हो संसार में प्यार का, शायरों को पढ़ाना नहीं चाहिए, आशिकों को पढ़ाना नहीं चाहिए। तो बाबूजी बाबूजी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। बाबूजी की उम्र 65 वर्ष है और मेरी 25, हालांकि मैंने 5-6 साल कम कर ली अपनी। तो जब एक बुजुर्ग का साथ मिलता है और एक युवा पीढ़ी सब साथ चलती है तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आता है। आपको वो बारात वाली कहावत याद होगी कि एक बुजुर्ग को ले जाना बहुत आवश्यक होता है अगर बारात लेके जाओ तो बक्से में बुजुर्ग को लेके गए थे। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। उसकी यादों का ऐसा असर हो गया, रात भर में सदी का सफ़र हो गया, उसकी यादों का ऐसा असर हो गया, रात भर में सदी का सफ़र हो गया। उसकी शादी के पावन हवन कुंड में, उसकी शादी के पावन हवन कुंड में, प्रेम जलकर हमारा अमर हो गया, प्रेम जलकर हमारा अमर हो गया। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। उसके बाद क्या हुआ? पहले तो कुंडली नहीं मिलाई, फिर प्रेम जलकर अमर हो गया, हालांकि आगे पीछे होगा। फिर क्या होता है? इश्क ने दर बदर कर दिया है हमें, आंसुओं का समंदर दिया है हमें, इश्क ने दर बदर कर दिया है हमें, आंसुओं का समंदर दिया है हमें। हमने सोचा था खुशियाँ मिलेंगी बहुत, हमने सोचा था खुशियाँ मिलेंगी बहुत, हाय कैसा मुकद्दर दिया है हमें, हाय कैसा मुकद्दर दिया है हमें। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। भैया कविताएं जो होती है, कवि जो लिखता है वो अपनी कल्पनाओं में लिखता है, होता कुछ नहीं है। वो कल्पनाओं में जीता है, बाकी आपको हकीकत और कल्पना पता ही है कितनी हकीकत है कितनी कल्पना है। हर दफा प्यार में हम चले ही गए, हमको ऐसा जलाया जले ही गए, हर दफा प्यार में हम चले ही गए, हमको ऐसा जलाया जले ही गए। तुमने इतना रुलाया तुम्हारी कसम, तुमने इतना रुलाया तुम्हारी कसम, आँख से आंसू
आंसू अपने चले ही गए, आंख से आंसू अपने चले ही गए। आप सोच रहे होंगे श्रृंगार की कविताएं और महिलाएं भी बैठे, पुरुष भी बैठे। हालांकि मेरे पिताजी भी ऐसा कहते हैं कि बेटा कविताएं ऐसी लिखो कि आपको हर मंच से गाने में कभी शर्मिंदगी महसूस ना हो, कि आपकी बहन कोई बैठी हो, आपके भाई कोई बैठा हो, तो कभी ऐसी शर्मिंदगी महसूस ना हो कि आपने क्या पढ़ दिया। तो हालांकि मैं अपनी कविताओं में बहुत बैलेंस बना के चलता हूँ कि बस ये कि आप तक की वो बातें भी पहुँच जाए, क्योंकि ये जो जीवन है हमारा वहीं से शुरू होता है और वहीं पे जाके ख़त्म होता है। तो 4 पंक्तियाँ और निश्चित करता हूँ इसी बात पे। यार वादे पे अपने रहो तो सही, सब सितम साथ में अब सहो तो सही। यार वादे पे अपने रहो तो सही, सब सितम साथ में अब सहो तो सही। तुमने तय कर लिया है बिछड़ना हमें, तय अगर कर लिया है बिछड़ना हमें, मैं चला जाऊंगा तुम कहो तो सही, मैं चला जाऊंगा तुम कहो तो सही। और सीधे सीधे की 4 पंक्तियां और कहता हूं कि मोहब्बत में करो तुम पाप कितने भी, भैया अब आपके जो आपने बात की तो उसका जवाब, मोहब्बत में करो तुम पाप कितने भी, इस जहां की उस जहां में सजा कुछ और है, और सारी जिंदगी इश्क करना और हार जाना, इश्क में हार जाने का मजा कुछ और है। और 2 पंक्तियां ऐसी हैं कि सिगरेट, चरस, अफीम, गांजा ये सब धुआं है, माशुका और इश्क का तो नशा कुछ और है। कुछ और नहीं फबता तुम पर, सिंपल अच्छे लगते हो। कुछ और नहीं फबता तुम पर, बस सिंपल अच्छे लगते हो। इश्क विश्क में पक्के ठहरे, वादों के कच्चे लगते हो। इश्क विश्क में पक्के ठहरे, वादों के कच्चे लगते हो। इश्क में उम्र का हर अंतर कब अंतर के अंतर्गत है, इश्क में उम्र का हर अंतर कब अंतर के अंतर्गत है। वो कहती है क्लीन शेव में तुम बिल्कुल बच्चे लगते हो। वो कहती है क्लीन शेव में तुम बिल्कुल बच्चे लगते हो। और अंतिम तह तक ले जा करके वापस छोड़ा करते हैं। मेरा धीरज समय समय पर ऐसे नापा जाता है। अंतिम तह तक ले जा करके वापस छोड़ा करते हैं। मेरा धीरज समय समय पर ऐसे आंका जाता है। होठों पर मुस्कान सजाए गीत प्रेम के गाता हूँ। होठों पर मुस्कान सजाए गीत प्रेम के गाता हूँ। मेरे हिस्से की खुशियों को गम से टांका जाता है। मेरे हिस्से की खुशियों को गम से टांका जाता है। चांद तारे नहीं थे हमारे लिए, ये नज़ारे नहीं थे हमारे लिए। चांद तारे नहीं थे हमारे लिए, ये नज़ारे नहीं थे हमारे लिए। छोड़कर हाथ तुमने जता ही दिया, छोड़कर हाथ तुमने जता ही दिया। ये सहारे नहीं थे हमारे लिए, ये सहारे नहीं थे हमारे लिए। 4 पंक्तियां अंतिम निवेदित करता हूँ, फिर अपना स्थान लेता हूँ। अपनी तन्हाइयों के किनारे लिए, इस विरह की नदी के सहारे लिए। उम्र भर बस यही सोचते रह गए, उम्र भर बस यही सोचते रह गए। तुम बने ही नहीं थे हमारे लिए, तुम बने ही नहीं थे हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।